तारीख है जो बता यो मेरे उससे 3 बार लड़की को लेके फरार है। गर्लफ्रेंड को लेके, गली की रहने वाली लड़की को लेके फरार है। भैया अपना अपना काम कर लो, ये जाने नहीं चाहिए और फालतू भी काम कर लो, ठीक है। आराम से बैठ के बात करो। ये वीडियो था मेरठ के भवनपुर इलाके का, जहां पर मिसबा नाम की एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। लेकिन जब महिला वहां पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति तालिब पहले से वहां पर एक और महिला के साथ मौजूद है। दरअसल ये पूरा मामला मेरठ के भावनपुर इलाके का है, जहां पर मिसबा नाम की उस लड़की ने अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि करीब 5 साल पहले लिसाड़ी गेट इलाके के श्याम नगर में रहने वाले तालिब नाम के एक लड़के से उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद जो उसके ससुराल वाले थे उन्होंने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया, उसे परेशान किया, ताने मारे और फिर इन दोनों के बीच में यानी कि तालिब और मिसबा के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद तालिब उसी के इलाके की एक लड़की है उसको लेकर फरार हो जाता है। जब तालिब का कुछ पता नहीं चलता तो मिसबा भी अपने मायके जाकर रहने लगती है। मंगलवार को मिसबा एसएसपी ऑफिस पहुंचती है अपने पति तालिब की शिकायत दर्ज कराने, लेकिन वहां पर जब वो जाती है तो देखती है कि तालिब पहले से वहां मौजूद है और एक और लड़की उसके साथ वहां पर थी। ये बात देखकर मिसबा का गुस्सा एकदम तेज हो जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है और वहां पर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं दोनों पति पत्नी। झगड़ा इतना बढ़ता है, हालात बेकाबू होने लगते हैं और फिर पुलिस को बीच बचाव करना पड़ता है, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में जो शिकायत है वो तो दर्ज करी ही करी, साथ ही साथ इसके बाद पुलिस ने दोनों को सिविल लाइन थाने भेज दिया ताकि इन लोगों के जो कंप्लेन है उस पर कार्रवाई की जा सके। इस पूरे मामले पर पहले आप मिसबा की बात सुनिए और फिर आपको जो उसका पति है तालिब उसकी बात सुनाएंगे। पहले लेकिन आप मिसबा की बात सुनिए। क्या नाम है आपका? मिसबा। क्या हुआ था? मेरी दूसरे लेके भाग गया वो गली नंबर 5 नहीं, बिल्कुल झूठ इल्जाम लगाया जा रहा। खुदा की कसम खा के कह रही हूँ, बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये। इसका फेस रील करो। वो तो कह रहे हैं कि आप जान से नहीं नहीं नहीं, झूठ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं 4 साल बाद, 4 साल से पहले हफ्ते रहे। मेरी बेटी थी वो खत्म हो गई। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर पत्नी जो मिसबा है उसका क्या कहना है। लेकिन जब तालिब से इस बारे में पूछताछ हुई, जब हमारे रिपोर्टर्स ने उससे बातचीत करी तो शुरुआत में तो तालिब कुछ कहने से बचता रहा, चेहरे को उसने रुमाल से ढक लिया था। लेकिन जब रिपोर्टर ने कहा कि कैमरा ऑन नहीं है और हमारा माइक जो है इस टाइम पे साथ में नहीं है, हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, तो तालिब ने बताया कि उसकी जान को खतरा है उसकी पत्नी से। वहीं रिपोर्टर उससे पूछता है कि शादी तो आपकी रजामंदी से हुई थी, तो तालिब कहता है कि रजामंदी से हुई थी, लेकिन जितने भी पतियों के मारने के केसेस निकल कर सामने आते हैं वो भी शादियां तो रजामंदी से ही होती हैं, तो मुझे भी डर था कि कहीं मिसबा मेरा कत्ल ना कर दे। एक बार आप तालिब की पूरी बात सुनिए। अरे तो वो आरोप लगा रहे कि आपने दूसरी शादी कर ली बगैर बताए। क्या ये तो वैसे पूछ रहा हूँ, माइक तो ये रहा। दूसरी शादी कर ली और ना मैं मरवा मिलता 5 साल से। एक दिन इनने चैन से नहीं रहने दिया मुझे, ना करता तो मैं मरवा मिलता। क्यों? मतलब शादी तो मर्जी से हुई होगी, फिर क्या वजह हुई? जितनी भी मर्डर तो सारे मर्जी से हुए, कौन सी गैर मर्जी का हुआ? यहाँ मर्जी से नहीं हुई थी, मर्जी से हुई थी, लेकिन क्या हुआ था? कौन मार रहा था आपको? कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? तो सुना आपने इस पूरे मामले पर तालिब ने क्या कुछ कहा। तालिब ने अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाए, वहीं मिसबा ने भी अपने पति के ऊपर दहेज के आरोप लगाए और दहेज मांगने के आरोप लगाए, प्रताड़ना के आरोप लगाए। लेकिन जब रिपोर्टर ने मिसबा से पूछा था कि आपकी कोई बच्चे नहीं है, तो मिसबा बताती है कि उसकी बच्ची जो है गुजर चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है। इस पूरे मामले पर जो एसएसपी ट्रैफिक हैं उन्होंने पूरी जानकारी दी कि मामला आखिर क्या था। एक बार आप एसएसपी ट्रैफिक जो है उनकी भी बात सुनिए। ये लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का प्रखंड है। एक पत्नी अपने पति पर दूसरे महिला के साथ संबंध होने का आरोप लगाया है। इस संबंध में एसएचओ लिसाड़ी गेट के द्वारा जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने दोस्तों, ये क्या था पूरा केस। वहीं मिसबा ने अपने जो पति है उसके ऊपर काफी संगीन आरोप लगाए।
पत्नी मिसबा का साफ तौर पर कहना है कि 5 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी। शादी के कुछ वक्त के बाद ही दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने, जिसके बाद तंग आकर वो सहती रही चुपचाप। हालांकि वो मजबूर थी, कुछ कर नहीं सकती थी। इसी बीच जो पति तालिब था वो एक और लड़की को लेकर फरार हो जाता है। अब तालिब के लिए खिलाफ जब वो कंप्लेंट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहां पर तालिब को रंगे हाथों वो दूसरी महिला के साथ देख लेती है और फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन में ये पूरा बवाल मचा। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।